बड़ा विचित्र जीवन है। एक बार मैंने इन मनीषियों से पूछा कि मुक्त के मार्ग क्या? तो इन मनीषियों ने बताया मुक्त के 3 मार्ग हैं। मुक्त के 3 मार्ग हैं। हमने कहा कौन कौन से? तो मनीषियों ने बताया भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। व्यक्ति इन 3 मार्गों पर चलकर ही मुक्ति पा सकता। मैंने सोचा रावण बने बनाए मार्ग पर चलकर तो कोई भी गंतव्य पा सकता। मार्ग बना है, गंतव्य मिल जाएगा। सागर में यदि सेतु बना तो पिपीलिका भी सागर पार कर सकती। कोई विशेषता थोड़ा ना, क्योंकि सेतु बना। लेकिन अगर सेतु न बनाओ तब जो सागर, बस रावण ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य इन तीनों को किनारा कर दिया। उठाई चंद्रहास, खींचा पाला, धर्म और अधर्म का, खड़ा हुआ धर्म के पक्ष में और विवश किया उन्हें उस लोक से इस लोक पर आने के लिए। देखो आज हमारा पाप साफ नहीं, वरदान हुआ। आज हमारा पाप साफ नहीं, वरदान हुआ। कर दिया धर्म निर्मूल समूल, तभी तो उनका अवतार हुआ। साधना की अमर ज्योति में जीवन सारा जला दिया। जब कुछ हुई जगदम्बा भवानी, मार्ग मुझको बता दिया। फिर रक्त ले लिया ऋषियों का और घट मिथिला में गला दिया। उससे जो पुत्री जन्मी सीता का नाम फिर कहा दिया। ये सीता परम पुनीता है, ये आज जगदम्बा है, जिसकी ये अजब कहानी है, जिसकी ये अद्भुत माया है। तो इस धनुष यज्ञ के आयोजन में आज ब्रह्म भी अगुण सगुण तो ब्रह्म समाना, बिन पर चले सुने, बिन काना कर, बिन कर्म कराए विदिनाना। ऐसा चित्र रचा भगवाना, जो कोई इनका ध्यान लगावे मन वांछित फल पावे और जन्म जन्म के बंधन छूटे, भव सागर तर जावे। ऐसी इनकी अजब कहानी, ऐसी अद्भुत माया। तो इस धनुष यज्ञ के आयोजन में आज ब्रह्म भी चलो जिन्हें मैंने अपने परिवार की नहीं, अपनी नहीं, अपने परिवार की नहीं, वरन संपूर्ण राक्षस समुदाय के जीवन की पूंजी दांव पर लगाकर विवश किया है उन्हें उस लोक से इस लोक पर आने के लिए। चलो आपो लोग चलो दर्शन कर लो, बाकी दर्शन मिलने वाले। हाँ, हमारे साथ दर्शन कर लो, बाकी दर्शन मिलने वाले। राघव, आज आपके सन्निकट आने मात्र से मेरे विचारों में अनायास परिवर्तन हो गया। जबकि ये मेरा स्वभाव नहीं, स्वभाव तो हो भजन नहीं तामस देहा। लेकिन न मालूम क्यों याद आया, ये भी तो सब आपके प्रभाव से ही प्रभावित है। आप कहते हो सन्मुख होए जीव मोई जबही, तो जन्म कोट अगनासो तबही। आज उन परिवर्तित विचारों को मैं आपके इन चढ़ाए रंगों में समर्पित कर रहा हूं। चाहता ये कि जब तक कान लावन दो, काने मकैले नहीं लोग सुन न पावे। अगर सुन लेंगे तो सब समझ जाएंगे कि मिली भगत है नूरा कुश्ती।
कहता हूं कुछ मन की बातें, ये तुम जानो या हम जाने। ये माया में छुपे हुए प्राणी, ये माया में छुपे हुए प्राणी, ये भेद भला क्या पहचाने। राघव मेरे मन के भाव तुम्हारे इस मन पर भी लहराते होंगे, और कभी तुम्हारे चरण लंकगढ़ आने को बुलाते होंगे। मैं तो सपनों के दर्पण में देखा करता रूप तुम्हारा। सच कहना राघव, क्या अपने सपनों में तुमने मुझको कभी निहारा? हाँ, मन पर क्या विश्वास किसी का, जो भी देता प्यार उसी का। फिर भी मेरी सुध के बादल तुमको आधी रात बुलाते होंगे। कभी तुम्हारे चरण लंकगढ़ आने को बुलाते होंगे। कहें राघव कहें, जिससे शांत हो मेरे मन की पिपासा। सौरी जगत के मार्तंड लंकापति, वैसे तो मेरे जीवन के पक्ष में प्रायः सभी कच्छ परिपूर्ण थे, पर उसमें एक न्यूनता भी थी। वह न्यूनता यह है, उस व्यक्ति का कोई व्यक्तित्व नहीं जिसका प्रतिद्वंदी सक्षम न हो। आप मेरे प्रतिद्वंदी हैं, यह मेरी न्यूनता आपके द्वारा पूर्ण हुई है। मैं आपका ऋणी हूं, और यह ऋण चुकाने में लंका आऊंगा। आपका हमारा युद्ध होगा, पर युद्ध में विजय किसकी होगी यह तो मैं नहीं जानता। हाँ, इतना जानता हूं, यदि आपके द्वारा राम संग्राम भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ, तो भी यह संसार मुझे द्वितीय कोटि का योद्धा मानेगा, और कदाचित ब्राह्मणों ऋषियों के आशीर्वाद से मैंने लंका पर विजय प्राप्त कर ली तो आपका ऋण चुका दूंगा। लंकेश्वर, आप कहते हैं कि मैं सपनों के दर्पण में देखा करता रूप तुम्हारा। सच कहना, तुमने अपने सपनों में कभी मुझे पुकारा? आप सो रहे होंगे, क्यों नहीं? त्रैलोक्य विजेता हैं, संपूर्ण निश्चल वंश पर आप शासन कर रहे हैं। आपने हर तरह से निशाचरों को सुखी कर रखा है, तो निश्चित है चैन की नींद सोते होंगे। जो सोएगा वही स्वप्न भी देखेगा। जो सोएगा वो स्वप्न देखेगा। आप स्वप्न देखते होंगे, पर मुझे तो नींद ही नहीं आती। मैं तो सोया ही नहीं, और जब सोया नहीं तो स्वप्न क्या देखता है? जब से, क्योंकि आप मेरे परम प्रिय हैं, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, और कोई अपना प्रिय व्यक्ति जब किसी कारणवश पदच्युत होता है, अधोगति को प्राप्त होता है, तो जिसका प्रिय है उसे कष्ट भी होता है। मुझे पीड़ा है कि आप मेरे परम प्रिय होने के बाद भी इस तरह से भय सकल अघरूप, और बारंबार मैं आपके लिए प्रयासरत हूँ। मुक्त न भये हते भगवाना, तीन जन्म दुज बचन प्रवाना। मेरा प्रयास निरंतर चल रहा है, इसलिए हाँ, ये मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ कि सपनों के दर्पण में मैं आपको कभी निहार नहीं पाया, क्योंकि सोया ही नहीं तब से। आप अपनी गति को प्राप्त होंगे, उस दिन मैं सोऊंगा और फिर स्वप्न देखूंगा। लंकेश्वर,
यद्यपि आपके सामने कोई बात रख पाऊं ये सामर्थ्य नहीं, मुझ में नहीं, किसी में नहीं। लेकिन जिस तरह से एक बालक जिज्ञासु भाव से कोई बात रखता है, ठीक उसी प्रकार से ये रावण भी जिज्ञासु भाव से ही कुछ रख रहा है कि अगर आप सोए नहीं तो ये देवशयनी एकादशी क्यों होती? और उसमें बताते हैं आप सोते हैं। वैसे ये धरती के पर्व त्योहारों के संबंध में मुझे अधिक कुछ ज्ञात नहीं, क्योंकि मेरी तरफ देखिए, ये देवशयनी हो या कोई हो, ये धरती के लोगों की मान्यताएं हैं। ये उस दिन देवताओं को शयन कराते हैं अपनी भावना के अनुसार। ये भक्ति की अपनी भावना होती है। वो भगवान को भोग लगाता है, भोजन कराता है, शयन कराता है, अपनी भावना के अनुसार व्यवस्थाएं करता है। तो अब हम समझ गए कि ये ये सनातन धर्मावलंबी केवल आडंबर करते हैं, हम राक्षस लोग सब कुछ सही करते हैं। राक्षस ऐसा न मानते तो फिर ऐसे कार्य ही क्यों करते? जे विधि होए धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला, और इसीलिए तो राक्षस कहे गए। और वो ऐसा मानते हैं कि ये सनातन धर्मी जो भी करते हैं आडंबर है, इसे वो आडंबर ही मानते हैं, क्योंकि यही राक्षसी प्रवृत्ति है। नहीं, हमने तो आपसे इसीलिए पूछा कि भाई हम तो उनको आडंबर मानते थे, आप हो सकता है इसमें कुछ, लेकिन आपने भी कह दिया कि नहीं ये सब लोग ऐसे करते हैं, है कुछ नहीं, हम सोते तो नहीं है। तो बस दोनों नहीं, मैं ये हमारी नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा है जो आप कहो सब सही, वो उनकी अपनी भावना है। वो क्या करते हैं, वो अपनी भावना से करते हैं। लेकिन आप सोते होते नहीं, ये लोग सब ऐसे आडंबर अपनी भावना से जाने का नहीं। मैं तो इतना सोता हूँ कि मेरे सोने पर ही प्रलय होती है, बस हम ऐसा सोता हूँ। लेकिन आपके कारण प्रलय में सोना वो विषय अलग है, और ये प्रतिवर्ष सोना आप कहें ये तो भक्ति की अपनी भावना है। बस बस वो कब शयन कराता है, कब जगाता है, कब भोजन कराता है, कब नहलाता है, ये उसकी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी भावनाएं हैं। मैं कब जगता हूँ, कब सोता हूँ, ये कौन जानता है? हो गई लंकेश्वर कहें। भी है भक्तों की टूटी पीड़ा के मैं तार सजाने आया। आप कहेंगे कि भक्तों के लिए आए हो, मेरे लिए तो नहीं। और मेरे विचार से इस समय धरती पर आपसे बड़ा मेरा कोई भक्त है नहीं। क्यों? आपका मेरा संबंध ऐसा है, आपका मेरा संबंध शत्रुता का है। एक क्षण के लिए मित्र तो भूल जाता है, उसकी याद कुछ क्षण भूल जाती है, पर एक शत्रु ऐसा होता है जो किसी समय एक पल के लिए भी भूलता नहीं है, हर समय याद में रहता है। और आप हर क्षण मुझे याद करते ही रहेंगे, क्योंकि संबंध ही ऐसा है। भक्तों की टूटी पीड़ा के मैं तारो सजाने आया। इनके इन बुझते दीपों
जलाने इस समय घन घोर निशा की अंधियारी जो जनमानस में छाई है, मानव ने मानव के उड़ने क्या यज्ञ प्रचंड जलानी हर से तार तार को मैं पुनः जगाने आया हूँ। इनके बुझते दीपों को मैं पुनः जलाने आया हूँ। आपके लिए मुझे कितने भी प्रयास क्यों ना करने पड़े, परंतु मैं करूंगा। लंकेश्वर मेरा संकल्प है। लंकेश हेतु तेरे कारण मैं लाखों रास रचाऊंगा। कल्याण जिस तरह से होए मैं उसे यही मनाऊंगा। मेरे हृदय की अंतर भावना यही होगी कि आपका कल्याण हो, आपका कल्याण हो, और तभी ये संसार इस बात की घोषणा करेगा कि अरिहुक अनभल कीन्ह न रामा। राम के द्वारा कभी शत्रु का भी अहित नहीं हुआ। बैठार के बार विमाने तुम्हें निज धाम पठाने आया हूँ। इनके बुझते दीपों को मैं पुनः जलाने आया। अब समझ में आया हमारा कल्याण कैसे होगा। हम पहले तो सोचने लगे कि आप आए तो मेरे कल्याण के लिए आए, तो ये गड़बड़ है। थेन विप्सुर संत हित लीन खालिस्तान बल्ले। अब समझ में आया है हमारा कल्याण। हाँ, वही कल्याण, वही कल्याण। लेकिन इसके लिए हमें और आपको दोनों को सशक्त होना पड़ेगा। ऐसे ना हमारा कल्याण होगा ना तुम कल्याण कर पाओगे। इसके लिए करना क्या होगा, अगर शस्त्र में शक्ति कायम रहेगी तब कल्याण होगा हमारा, नहीं तो कल्याण धरा रह जाएगा। हम जरा सो डगमगा गए तो आने का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। तो अनुराग जी त्रिवेदी कार्यवाहक अध्यक्ष आपकी ओर से 50 फुट रहे भगवान श्री राम के पादारबिंदु में और 50 फुट रहे श्री राम के चरणों में सप्रेम भेंट हैं। धन्यवाद। अगर शस्त्र में शक्ति कायम रहेगी तो हमारी तुम्हारी कहानी बनेगी। यही याचना है हमारी हृदय से। हमारे हृदय में नई चेतना दो। कभी भाव मेरे विरागी बने न, जैसे आज वैराग्य उत्पन्न हो गया है, भविष्य में इस तरह का वैराग्य पुनः न उत्पन्न हो। कभी भाव मेरे विरागी बने ना, यही याचना है, यही साधना दो। सफल नाटक रचा दूं धरा पर, अगर स्वस्थ मेरी
रहेगी, जवानी रहेगी, अगर शस्त्र में शक्ति कायम रहेगी, तो हमारी तुम्हारी कहानी बनेगी। मिटा दूं करूं पाप भारी ये धरा डोल, तुम चलो चाल ऐसे, कुछ करो काज ऐसे। ये सभी जब किसी का आप अहित नहीं करेंगे, अनभल नहीं करेंगे, अरि का भी अनभल नहीं करेंगे, तब होगा क्या? तो ये सभी एक स्वर में बिछड़े हो जाएंगे। तुम्हारे कदम बड़ कदम जब चलेंगे, तुम्हारे ये कदम बड़ कदम जब चलेंगे, तो दाहिने तुम्हारे भवानी चलेगी। अगर शस्त्र में शक्ति कायम रहेगी, तो हमारी तुम्हारी कहानी बनेगी। प्रेमी भक्त जनों, श्रद्धालु भक्त जनों, जो भी यद्यप साकेत की गरिमा के सब कुछ गड़बड़, फिर भी जो भी हैं, जितने भी, वैसे भी धर्म के प्रति कमे लोग रहते हैं। लंका में ज्यादा कम। तो श्रद्धालु भक्त जन दोनों हाथ उठाकर बड़ी श्रद्धा और भक्त के साथ जय घोष करें। बोलिए जगत गुरु भगवान शंकर की।